जपा सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट यह सोच अरे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट है भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है तो दया करना। भगवान को आता है तो दया करना। कोई न हो अपना राम जपा करना। कोई न हो अपना राम जपा करना। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भीम चैन हुए। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भीम चैन हुए। वो चीड़ बढ़ाने को खुद चीड़ में प्रकट हुए। वो चीड़ बढ़ाने को खुद चीड़ में प्रकट हुए। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु भीम चैन हुए। वो चीड़ बढ़ाने को खुद चीड़ प्रकट हुए। वही आज बचाएंगे ध्यान किया करना। वही लाज बचाएंगे ध्यान किया करना। कोई न हो अपना राम जपा करना। संसार के लोगों ने आशा किया करना। जब कोई न हो अपना राम जपा कोई न हो अपना राम जपा
देवर्षि नारद इस संसार में भगवान के भक्ति के प्रचार कर लगा। भगवान के आराधना लोग के सद्य दुख निवृत्ति के साधन थी। हमारा भारी विपत्ति में पड़ी छी, नमहर कष्ट में उलझ गई छी। बस जहन और कोनो साधन नहीं भेटे, कोनो चारा नहीं भेटे, हम अहाँ भगवान के शरणागत होइ छी। देखे छी हमरा अहाँ के दुख धीरे 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 वास्तव में दुख दूर करता केवल भगवान छथिन। और देवर्षि नारद के उपदेश कहे जनता जनार्दन, कोई भगवान जनार्दन के पुकारा लगा। जनता धीरे धीरे भगवान के आराधना में जुट गया। भगवान दुख दूर करू, हिरण्यकशिप के कष्ट सब बचाओ। हमारे हिरण्यकशिप के लगले अनाचार कर, लेकिन हिरण्यकशिप के गुरु जी छथिन शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहलखिन हो हिरण्यकशिप कहले जे छ से गलती नहीं करे छ। अरे राक्षस छ, लोग के मार बह काट बह नहीं, जाके हत्या नहीं करो तो की करो। राक्षस वंश के तो यह अभ्यास है, लेकिन हमरा डर हुई है तो जे भगवान से दुश्मनी मोल ले भगवान नारायण से। वो भगवान नारायण बड़े से लीलाधारी छे। वो तोरा भैयारी के एक चटकन में मार देलखिन। और भैयारी पर जोड़ पूरे पृथ्वी के उठा के चल गए पाताल में। तकरा तो एक थापड़ में मार देने, तोरा एक में भी थापड़ तू जटका छ तो से नहीं करो। तो पहले तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता के वरदान मिले। ब्रह्मा जी अमर बना देथुन, मरे के टेंशन दूर भ जेतै। तो हम जते उछन्नर दबा लोग के संसार के जते कनेबो ठीक रह। और सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुनभो दृष्टिः पादांगुष्ठश्रुतावनिः। हिरण्यकशिप शुक्राचार्य के उपदेश में क्या चले गया, मंदराचल पर्वत पर तपस्या करेगा। और मंदराचल पर्वत पर तपस्या हिरण्यकशिप बड़े कठिन करें कहन तो पादांगुष्ठ श्रुतावनि। भागवत जी कहे छे जे हिरण्यकशिप एक पैर पर ठाढ़ रही छ, दोनों पैर के अंगूठा पर ठाढ़ छ। पैर पूरा नहीं रोकने चले, पैर के अंगूठा मात्र रोकने चले। एड़ी अलगा के पैर अलगा के था। हाथ दोनों आकाश मंडल दिशन उठल और आकाश दिशन एकटक दृष्टि सब तके। आँख के पल में खसे हिरण्यकशिप का। और ब्रह्मा जी के मंत्र जे कहले ई जे कठिन तपस्या देखलनि, देवराज इंद्र बड़े भयभीत थे। देवराज इंद्र के भैया एते कसगर तपस्या जो एकर सफल भ गेले, अवश्य ई ब्रह्मा जी से स्वर्ग लोक में मिले। एकर तपस्या पूर्ण नहीं हुई। तो देवराज इंद्र पठलखिन कामदेव के, देवराज इंद्र पठलखिन अप्सरा सब के। वो अप्सरा सब आए मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिप के तपस्या भंग करेला सब प्रकार के यत्न केलनि। ओ अप्सरा सब नाच के गाबि के कहुना हिरण्यकशिप तपस्या छोड़ दी थी। दिग्बा के बड़े चेष्टा करी, लेकिन हिरण्यकशिप के तपस्या में लागल ओकर मोन एक रत्ती विचलित नहीं भेल। तते कठिन तपस्या आरम्भ कयलकै
मन पर हिरण्यकशिपु के कतेक नियंत्रण कंट्रोल छे। ओ तपस्या सब ओ अप्सरा सब महीनों नाच करते रह गए, गीत गबैत रह गए। हिरण्यकशिपु के हृदय के भाव एक रत्ती नहीं बदल। अंतिम में वो कामदेव अप्सरा सब जाके कहलके इंद्र के हो सरकार, ओ हिरण्यकशिपु के तपस्या हमारा सब के भंग नहीं क्या पा रहा है। हिरण्यकशिपु विचार में कि आप की करें, ई ठीक तो परम दुश्मन जो एक तपस्या पूर्ण भगले हमर स्वर्ग लोक के खैर नहीं। तपस्या को ना भंगा भी तो हिरण्यकशिपु की करें, देवराज इंद्र की करें। तो हिरण्यकशिपु के पत्नी जकर नाम से कयाधु, तो महारानी कयाधु के अपहरण कल गए। हिरण्यकशिपु के पत्नी के देवराज इंद्र अपहरण कर। उस समय में कयाधु गर्भवती छली, गर्भ में संतान छल। और हिरण्यकशिपु के लौग में नहीं गलखिन कयाधु के देवराज इंद्र मंदराचल पर्वत पर, और धमकी देलखिन हिरण्यकशिपु तो छोड़ तपस्या पत्नी के घेट काट ले। और स्त्री कयाधु लागल काम बड़े व्याकुल भेल, लेकिन हिरण्यकशिपु के मन एको रत्ती नहीं डोल। देवराज इंद्र फिर धमकवे छथिन, तो छोड़ना तपस्या की नहीं। तो हैया स्त्री के देखी पकड़ लें, एक हाथ है इंद्र झोंक, एक हाथ में निकाल लें तलवार। अब अंतिम बेर चेतावनी दे छियो, या तो तपस्या छोड़ नहीं तो स्त्री के घेट काट एक नमहर नमहर केस से में गिर दो, तोरा गर्दन में पहिरा दो। पत्नी के गर्दन के माला मुंडमाल, पत्नी के मुंडमाल पहिर के करते रहिए तपस्या। जहाँ स्त्री के झोंक धलखिन इंद्र, तो स्त्री क्रंदन करे कहल सरकार हमरा नहीं मारू, हम गर्भवती छी, हमरा गर्भ में संतान है। इंद्र के एको रत्ती दया नहीं। इंद्र बड़े जोर से अट्टहास कर लगला, वाह तो हम तो बढ़िया छे, एक तीर में दू शिकार। स्त्री के घेट कट गए, स्त्री मरते, एक बच्चा मरते, असल में हिरण्यकशिपु के तपस्या भंग हो। हमारा तो एक तीर से कैगो निशाना लग रहा। वो स्त्री कनित रहले और देवराज इंद्र झोंट पकड़ने है। हिरण्यकशिपु छोड़ो तपस्या, लेकिन तैयो हिरण्यकशिपु के तपस्या नहीं भंग हुई। हिरण्यकशिपु के मन में एको रत्ती छोड़ नहीं भेले। पहिना वो पैर के उठा पर ठाड़ भेल, हाथ उठेने आँख आकाश दिसन तके ब्रह्मदेवाय हरि मंत्र के जप करत रहल। अब देवराज इंद्र विचारे छे जे गर्दन काटिए दै छी, जे हेतै से हेतै। काधरि ई दृश्य देखलनि देवर्षि नारद। देवर्षि नारद कतौ बाटे जा रहल छलाह, देखलनि वो स्त्री के कने आ इंद्र के झोंट पकड़ने। देवर्षि नारद दौड़ल कि हे इंद्र, अरे अहाँ कते अनुचित काज करै छी। पुरुष कहीं स्त्री पर हाथ उठे नहीं है, ये तो मर्यादा के विपरीत बात है। और कहूँ मैं स्त्री के झोंट पकड़ने छे, हाथ में वज्र लेने छे जे घेट काट देवे। इंद्र कहलखिन सरकार देखे नहीं छे हिरण्यकशिपु के ई तपस्या छोड़े नहीं है, और हमरा डर है जे ई तपस्या पूर्ण कर ले तो अवश्य ये हमारे स्वर्ग लोक पर अधिकार कर। हम
बिना हिनकर घेंट कटने नहीं मानबे। देवर्षि नारद कहलखिन गलती बात भला। इंद्र अपन शास्त्र में स्त्री के हत्या के निषेध कहल गेल। स्त्री के हत्या कोनो भी स्थिति में नहीं कयल जा सकैए। से मनुष्य के स्त्री नहीं, स्त्री जाति के हत्या के निषेध है। धर्मशास्त्र में लिखल अवध्याम चस्त्रियः प्राहो तिर्यगयोनिगतेष्वपि। मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कोनो जाति में स्त्री जाति जे छै तकर वध नहीं कयल जाय। तकर वध के सर्वथा निषेध छै। तें हम अहाँ देखै छी जतऽ भगवती दुर्गा के निमित्ते, भगवती काली के निमित्ते बलिदान होइ छै, तो छागर के बैल होइ छै, पाठी के नहीं। बैद्यनाथ धाम में कहाँ दिन पारा के बैल पड़े छै, तारा पीठ सब से हो, महिष के बैल नहीं पड़े छै। और श्राद्ध में कते ठाम माछ के प्रयोग होइ छै। और श्राद्ध में माछ के प्रयोग हुए कि नहीं ई अलग विषय छै। जतऽ लिखल छै श्राद्ध में माछ के प्रयोग हुए, ओतऽ स्पष्ट देल छै जे श्राद्ध में सिंही माछ नहीं पड़े। सिंही माछ में की लागल छै तो हम अहाँ नहीं बुझबै जे ओ कोन माछ पुरुष छियै, कोन माछ स्त्री छियै। लेकिन शास्त्रकार के एक सूक्ष्म दृष्टि छै, वो लिखने छै कि सिंही माछ स्त्री जाति के होइए। स्त्री जाति के हत्या नहीं हुए, सिंही माछ के श्राद्ध में नहीं दिए। भार्या भे कस्य वर्षा भी श्रृंगी श्याम मधुरस्यतु। धर्मशास्त्रीय वाक्य कहे छै कि श्राद्ध में सिंही उत्पन्न। नारद कहलखिन देवराज, जहाँ अपन शास्त्र पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में स्त्री जाति के हत्या के निषेध केलकै है, अहाँ जीवित जागृत स्त्री के कोना मारि सकै छी। भगवान राम शूर्पणखा के कदाचित तैं वध नहीं केने रहथिन। भगवान राम शूर्पणखा के मारि सकै छलाह, मरवा सकै छलाह। किया शूर्पणखा कहलखिन भगवान के, भगवान हमरा से विवाह कऽ लिअ। भगवान कहलखिन देव तो हम कोना विवाह करब, हमरा तो जानकी संगे में छै। लक्ष्मण कुमार छै, ओकरा से विवाह करू। ओ बेचारी गेलै, लक्ष्मण अहाँ हमरा से विवाह कऽ लिअ। लक्ष्मण कहलकै हे देवी अहाँ तो थकै छै। किया तो हम से टहलू, हम से नौकर। तो राम जानकी के हम सेवक छी। देखे नहीं छे महाराज जगह बैसल छै, जंगलों में छै तब फटिक सिला बैठे पाथर पर आसन लगा के बैसल छै। और उनका लकड़ी तोड़ के आनल हम, चूल्ह पगारल हम, किछु साग पात बनेबन हम, फल तोड़ के आनि देबन हम, फूल तोड़ के आनि देबन हम, पूजा करे खुश उठाए आनल हम, स्नान कऽ लेथिन तऽ कपड़ा धोइ देबन हम तो कहलू छी। अब नौकर से बियाह करब तो नौकर नहीं बनत। महाराज से बियाह करू, महारानी बन के रह। वो कहलके वो तो बियाह केने छथिन जानकी। लक्ष्मण जी कहलके हे देवी हमर बाबूजी 7 से बियाह केने छथिन। रामचरितमानस में तो महाराज दशरथ के 3 का पत्नी कहल गेल। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के 700 विवाह के उल्लेख है। 700 कन्या है, तेमें 3 का प्रधान रहे। कौशल्या सुमित्रा के प्रधान पत्नी, जरा शास्त्र कहे छै पटरानी। बाकी रानी के संख्या 700।
लक्ष्मण जी कहलखिन देवी शूर्पणखा हमार बाबू साथ से ब्याह के भैया तो दूगो कहिए सके जाओ भैया तो बेचारी फेर ले भैया हे राम लक्ष्मण नहीं करता ब्याह कहीं कर लिया। राम कहलखिन देखो हमारा ब्याह करे में नहीं हर जाए लेकिन सीता जैसे हमके बस देती अरे झगड़ा करती मारपीट करती और शूर्पणखा के विश्वास भ गए राम विवाह करते थे बीच में काल के जड़ छी सीता शूर्पणखा ले और सीता के ठोंठ में मारिए देवे ने स्त्री रहते ने झंझट है ब्याह कल कारण लक्ष्मण जी पहले से तलवार लगे तैयार जाके शूर्पणखा जानकी लग पहुंचली ठोंठ पकड़ कथिन कि लक्ष्मण तलवार उछलखिन। अब अंदाज कर सके छी हम लक्ष्मण जी जते तमसाह छथिन वो शूर्पणखा के नाक काट के छोड़ देलखिन से ठीक बुझाई है न। लक्ष्मण जी तो शूर्पणखा के घेंट कटे गेल रहथिन गर्दन काटे लेकिन राम जी इशारा करथिन ओ भैया जनानी छे या जनानी के मारब अपना शास्त्र में उचित नहीं छे घेंट नहीं कटियो इशारा करके घेंट नहीं कटियो तो बेचारा नाखन काट के संकोच कर कह के भाव जे स्त्री जाति के हत्या के निषेध छे अपना शास्त्र में और देवर्षि नारद कहे छथिन देवराज इंद्र अहाँ स्त्री के वध कोना कर सके छी कानित कयाध कहलके महाराज हम गर्भवती से हो छी। नारद कहलखिन बाप रे इंद्र एते बड़का पाप नहीं करू ई तो महापाप है ओना जीव मात्र के हत्या महापाप छे लेकिन गर्भपात के रहे गर्भ में रह वाला शिशु के हत्या करब शास्त्र में एक महापातक कहल गेली बड़का पाप एहन काज नहीं करू लेकिन देवराज कहलखिन नारद बाबा अहाँ के कहे में की लगे है अरे एक तपस्या पूर्ण भ जेते त राज छीनते हमर ना स्वर्गक राज न ललते हिरण्यकशिपु अहाँ के की लगे है अहाँ तो एना उपदेश निगरी करबे अपना पर जहन बीतत तहन न बुझबे न हम तो हिनकर घेंट कटबे करबे तो पाप जे हाथ से इंद्र कहलखिन पाप है तो प्रायश्चित कर पाप के प्रायश्चित शास्त्र में लिखल रहे छे अहाँ ककरो वध नहीं करियो जेना मान लियो हम अहाँ गाय के सेवा करै छी लेकिन गाय के कहियो एक लाठी मार लिए मरिए गेले बनलिए घर में मर गेले लोग कहे छे पतिया लागल मतलब पाप भेल तो शास्त्र में ओकर प्रायश्चित लिखल छे सब पाप के प्रायश्चित छे। इंद्र कहलखिन हम बाद में प्रायश्चित कऽ लेब लेकिन एखन पाप करबे करब घेंट कटबे करबे। अब ई नारद जी देखले जे ई कोहना छोड़ा वाला जी नहीं छे नारद जी बात बदल ले नारद जी कहलखिन हो इंद्र सुनो एगो काज करो स्त्री के गर्भ में संतान छे ई हिरण्यकशिपु अपने भगवान नारायण के दुश्मन एकर गर्भ के संतान के बना भगवान के भक्त हिरण्यकशिपु भगवान के दुश्मन आ बेटा भगते भगवान के भक्त अब बाप बेटा में पटरी नहीं खेते कखनो ई दोनों एक दूसरे के विपरीत भ गेले बाप बेटा में पटरी नहीं खेते दिन रात उठक पटका मचल रहते अपने सब बगले से ताली बजा बुधियार आदमी के तो यह लक्षण हो जे मीठे मरे बड़ा माहौल द के नहीं मारी आ संगे संसार में लोग कहे छे जे ककरो से सही नहीं हुए से बेटा से सही हो ए हिरण्यकशिपु कतबो फुरफुरा रहल छे ना जो बेटा भ गेल भगवान के भक्त तबाह भ जेता लेकिन नारद जी कहलखिन देवराज इंद्र कहलखिन यो
ई स्त्री अपने राक्षसी छी, हिरण्यकशिपु अपने राक्षस छी, एकर संतानो तो राक्षसे है, एकर संतान भगवान के भक्त भऽ ना सकैए। लेकिन देवर्षि नारद कहलखिन नहीं, एकर संतान भगवान के भक्त भऽ सकैए। पुनः यदि एहि स्त्री के भागवत कथा सुनायल जाए, देवर्षि नारद कहलखिन लगभग 2 मास के ई गर्भवती छै, 2 महीना के संतान छै। बाकी जे समय छै जब बच्चा के जन्म से पहले भेल, एखन से लगातार एहि स्त्री के यदि भागवत कथा सुनायल जाए, अवश्य ये स्त्री जे संतान के जन्म देते वो भगवान के भक्त हेथिन। देवर्षि नारद के ई बात बड़ पसंद पड़लै इंद्र के। इंद्र कहलखिन यौ तहन स्त्री के नेने जाओ, भागवत कथा सुनाब के अहाँ के डिपार्टमेंट छी, महात्मा के विभाग छी। और देवर्षि नारद ओहि कयाद के गट्टा पकड़ने गेलिए से नैमिषारण्य जंगल, और वही नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि के आश्रम है, हजारों ऋषि मुनि सब छथिन, ऋषि के पत्नी छथिन, धिया पुता छै, पूरे परिवार छै। देवर्षि नारद ऊपर जाके वो ऋषि सबके कहलखिन यौ एक कयाद होके हम सब अपने डेरा पर रखियन किछु दिन, आ हिनका भागवत सुनाओ। वो ऋषि सब कहलके सरकार जो भागवत के आयोजन हेतै तो देवर्षि नारद अहाँ से बढ़िया वक्ता कतऽ भेटब, अहीं भागवत कहियो हमहूँ सब सुनब इहो सुन। और देवर्षि नारद ओतऽ भागवत कथा आरम्भ कयलनि, आ ओ कथा चलऽ लगलै। कयाद हुकैमे धीरे धीरे रुचि लेबऽ लगली, धीरे धीरे कयाद के विचार परिवर्तित होबऽ लगलै। एम्हर ओहि मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु ओकर तपस्या चलिए रहलै है, और बड़े उग्र तपस्या भेलै हिरण्यकशिपु के। वर्षों बीत गेलै और तपस्या करैत करैत ब्रह्मा जी नहीं एलखिन वरदान देले, तो ओकरा माथ से आगि प्रकट भेलै। ब्रह्मा जी एलखिन गौरव एलखिन जे वरदान देले, देखलखिन हिरण्यकशिपु के अद्भुत रूप केहन। इत्युक्त्वा विभवो देवो भक्षितांगं पिपीलकैः। ब्रह्मा जी देखलनि हिरण्यकशिपु के शरीर के मांस चुट्टी पुटरी दीवार सब खा गए छै। हिरण्यकशिपु जे ठाढ़ भेलै तपस्या करै लए, एक ठाम ठाढ़ रहै, अगल बगल में गाछ वृक्ष नहीं गेलै, ते पर लत्ती फत्ती लटैल गेलै, ओ लत्ती सब हिरण्यकशिपु के देहो पर लटैल गेलै, ई बेचारा हिले नहीं, ते पर दीवार मैच करऽ लगलै, चुट्टी चढ़ऽ लगलै, और धीरे 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 हिरण्यकशिपु के शरीर के सबटा मांस मैच के खा गेलै। हिरण्यकशिपु के हड्डी के अस्थि पंजर मात्र ठाढ़ छै, हड्डी ठाढ़ छै, और वह हड्डी कहे छै ब्रह्मदेवाय नमः। हड्डी मात्र ब्रह्मा जी देखल बाप रे हड्डी का ठाढ़ छै। ब्रह्मा जी चूक में जल लेलनि, मंत्र पढ़ि के छीट देलखिन, तो ओकर देह पहले जकाँ भऽ गेल। हम अहाँ कहबै नहीं महाराज, जब चमड़ी मांस खा गेलै नीच के चुट्टी, हड्डिए टा रहि गेलै तो जीवे कोना छलै। तो वास्तव में अलग अलग युग में अलग अलग स्थान पर प्राण के निवास कहल गेलै। हमरा अहाँ के शरीर में प्राण कतऽ रही है, तो अलग अलग युग में अलग अलग ठाम प्राण रहै छै। शास्त्र कहैया कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मनसमेदिनी। सतयुग में वो प्राण रहे छले हड्डी में। अच्छा, चारों युग में लोक के आयु अलग अलग कहल गेलै।
कलयुगी मनुष्य की आयु हुई है 100 वर्ष, सामान्य आयु 100 वर्ष। शतम जीवेम शरदा शतम शरण्याम शरदा शतम प्रभ्रवाम शरदा। ये मंत्र कहिए जे मनुष्य के सामान्य आयु 100 वर्ष। अब हम आप कहोगे 100 वर्ष कते लोग नहीं जीवे, तो कते लोग तो 110 वर्ष जीवते छे। 100 वर्ष होकर बंधन आयु छे, लेकिन द्वापर के लोग के आयु हो चले 1000 वर्ष, अब त्रेता के लोग के 10,000 वर्ष और 10 गुना आना बढ़े। और सतयुगी लोग के आयु 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष जीवे कोना चले, ओकर प्राण रहे चले हड्डी। जावत धरि हड्डी गैल नहीं जेते तावत मृत्यु नहीं। करते अस्थिगत प्राण त्रेतायाम मांसवेदिनी। और त्रेता में वो प्राण है गए मांस में। हड्डी के अपेक्षा मांस पहले गलते, हड्डी जते दिन में गलते तैसे पहले चमड़ी या मांस नष्ट हेते। त्रेता में वो प्राण है गए मांस में, त्या 10,000 वर्ष आयु। और द्वापर त्वगता प्राण, और द्वापर में वो प्राण है गए चमड़ी में, मांस के ऊपर का भाग में। त्या द्वापर के लोग के आयु छे 1,000 वर्ष। और कलयुगी लोग का प्राण कदर है। पंडित जी कहता कलो अन्नगत प्राण, मतलब संधि कर देगा। कलावन्नगत प्राण लोका स्वल्पा। कलयुग में कहले देह में प्राण नहीं हो छे, प्राण हो छे अन्न में। कलो अन्नगत प्राण, कलयुग में प्राण छे अन्न में। अन्न दे छिए तो देह तन मन रह, अन्न दे नहीं छोड़लिए बुझलो दुनिया से क्या। अब कते लोग कहे जे ने वो पानी चढ़े छे ते अरे वो पानी में स्लाइन में वो की दवाई ओकर खाद्य पदार्थ सबका वही बाटे देल जाय छे। नहीं, अन्न छूटल तो संसार छूट गया, देह छूट गया। ई सतयुगिया लोग चले हिरण्यकशिपु, एकर देह के सबका मांस चमड़ी चुट्टी खा गए, लेकिन प्राण तो रहे हड्डी में। हड्डी नहीं गलते तो मरते क्यों। इत्युक्तान भवो देवो भक्षितान अमृतकील कई। ब्रह्मा जी कमंडल से जल लगे मंत्र पढ़ के छीट देलखिन, पहले जना भ गेलै। मांग हो की चाहिए वरदान तोरा। हिरण्यकशिपु के सरकार हमरा अमर बना दियो। हम अमर होना चाहे छी, हम कहियो मरल चाहे छी। बाबा ओना छी हम बड़ जोड़गर। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पितामह ब्रह्मा जी, हम छी बड़ जोड़गर। हमार भैयारियों बड़ शक्तिशाली छो, लेकिन वो भगवान नारायण हमरा भैयारी के एक चटकन में मार दिलन। हम एते झटपट नहीं मर चाहे, तैं अहाँ हमरा अमर बना दियो। ब्रह्मा जी कहलखिन हो अमरता के वरदान इस संसार में अदेल छे, अमर ककरो नहीं बनायल जा सकैए। किया ब्रह्मा जी कहलखिन ई अमरता केवल सुनऽ के चीज छी, ई अमरता वास्तव में कोनो चीज नहीं होइ छै। नहीं बाबा सुने छिए स्वर्ग में अमृत के घैल छै, देवता सब अमृत पीबै छथि और देवता सब अमर होइ छथि। बाबा हमहूँ अमर होना चाहे छी। ब्रह्मा जी कहलखिन वास्तविक ई बात नहीं छै जे देवता मरे नहीं छै। अमरता पद के अलग अर्थ छै। संस्कृत व्याकरण में अमर शब्द में नए समास लागल छै और नए समास होइ छै 6 गो अर्थ में।
ताहि दृष्टि से देखबे तो व्याकरण के दृष्टि से अमर पद के ई अर्थ नहीं हेतै जे नहीं मरे। अमर पद के ई अर्थ हेतै जे बहुत दिन में मरे। तैं देवतो सब मरिते छथि। देवतो सबके समय पर मृत्यु भ जाइ छै। 72 चतुर्युगी जहन बीते छै, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ई चारू युग जहन 72 बेर बीत जाइ छै तो देवता सबके एक बेर मृत्यु भ जाइ छै, फिर नवका देवता के जन्म होइ छै। ब्रह्मा जी कहलखिन जहन देवता मरि जाइए, अमृत पीने रहता है, वो अमृत में एहन गुण रहते जो कहियो नहीं मिलता। देवतो मरे है, देवता के छोड़ा। ब्रह्मा जी कहलखिन बौआ हमहूँ मरि जाइ छी। ब्रह्मा जी के आयु कते 100 वर्ष, और भगवान गीता 100 वर्ष, लेकिन ब्रह्मा जी के दिन रात के हिसाब अलग है। जना हमरा के संसार में 24 घंटा में दिन रात सब भ जाइए, स्वर्गलोक में दिन रात हो 1 वर्ष। अपना सबके 1 वर्ष, स्वर्ग में 1 दिन बीते छै। इस संसार में जहन सूर्य उत्तरायण रहे छथिन, माघ में नहीं उत्तरायण भ जाइ छथिन सूर्य, तो सूर्य 6 महीना उत्तरायण रहे छथिन, तो स्वर्ग में दिन रहे छै 12 घंटा के दिन। और सूर्य पृथ्वी पर दक्षिणायन होइ छथिन 6 महीना, स्वर्ग में वो 12 घंटा के रात होइ छै। और वही दिन रात के हिसाब में देवता सब से वो 100 वर्ष जीवे छै। ब्रह्मा जी कहलखिन बौआ हमहूँ 21 वर्ष जीवे छी, 100 वर्ष। लेकिन ब्रह्मा जी कहलखिन हमर दिन रात कने दोसर टाइप के होइ छै। केहन? तो ब्रह्मा जी के समय के गणना सबसे लेट चलै छै, सबसे धीमा। कतेक धीमा? ब्रह्मा जी कहलखिन इस संसार में जो हम 1000 बेर सतयुग, 1000 बेर त्रेता, 1000 बेर द्वापर, 1000 बेर कलयुग बीत जाइ छै। 1000 बेर चतुर्युगी जहन बीते छै, ब्रह्मा जी के 12 घंटा के दिन होइ छै, और उतने के ब्रह्मा जी के रात होइ छै। कोई दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी के 30 दिन के महीना, 12 महीना के साल। ब्रह्मा जी कहलखिन हमहूँ 100 वर्ष जीवे छी। का पृथ्वी पर अनंत अनंत समय बीत गए, ब्रह्मा जी के वो 2-4 वर्ष हो छै। लेकिन ब्रह्मा जी कहलखिन और समय पैर के तो हमरो मृत्यु भइए जाएगी। गीता में भगवान कहलखिन है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनराम रतिनोर्जुन। अर्जुन भगवान के पाताल लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत जे जीवे से बार बार जन्मिए, बार बार मरिए। ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी कहलखिन ओहि लपेटा में हमहूँ पड़ल छी। वो मरे के हिसाब किताब हमरो होइए। जहन हम अपने मरि जाइ कोना कोना कह देलू अमर भर, तो ताहि दुआरे अमरता के वरदान नहीं देल जा सकती है। राक्षस कहते बाबा अहाँ हमरा ठेक तो नहीं रहल छी, सुनै छियै जे लोग अमर भ जाइए, अमृत पी लैए, वो कहियो नहीं मरैए। ब्रह्मा जी कहलखिन तो लकीर के फकीर नहीं बनो। कते बेर शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लौटे, शब्द के भाव लेके चाहे। कते बेर शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लौटे, शब्दक भाव लेके चाहे। कोना? जेना हम अहाँ कहै छी, केओ पुछलन यौ भागवत समाज में कुमार होइ छै, कह दिलिए वो जे पुस्तकालय चौक से महीना में उसे दक्षिण में है जब बुझो ना 10-20 लगा जब कि बस। अब क्यों लगा लगे ना लागो 10-20 लगा जेहन पार लगे ओकरा भागवत के पंडाल जेहन भेटी। हम गाम घर में बजे छी
दू दिन के ई जिंदगी छै, ककरा से प्रेम ककरा से दुश्मनी करब कहै छै ना, ई जिंदगी दू दिन के छै। दू दिन के जिंदगी के मतलब की भेलै, काल्हि रवि आ सोम लोक जीते आ मंगल के सब विदा भऽ जेतै न। दू दिन के जिंदगी मतलब छोट सन जिंदगी, ओतऽ शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लऽ के भाव लेमऽ के चाही। तें शास्त्र में शब्द के तीनटा शक्ति देखायल गेलै है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। वेद में भगवान के रूप के वर्णन है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो भगवान के 1000 सिर छै, 1000 आँखि छै, 1000 पैर छै। वेद में लिखल छै भगवान के 1000 सिर, 1000 आँखि, 1000 पैर छै। अब अंदाज करियो, वेद में लिखल छै 1000, तो यदि वो भगवान कहियो 999 गो सिर वाला बन के या 999 गो आँखि वाला बन के प्रकट हेथिन, क्यों ओजर कर देंगे भगवान छथिन न। वेद में उनका बारे में लिखल छै 1000 सिर, तो ने वो 500 सिर वाला बन सकै छै, ने 1100 सिर वाला बन सकै छै, ने 1 सिर वाला, ने 2 सिर वाला। उनका तो 1000 सिर हमेशा रखा पड़ते न। तो वही मंत्र के व्याख्या में लिखल सहस्र अत्र अनंत पर्याय। ओना तो सहस्र मतलब 1000 हो छै भैया, लेकिन एहि मंत्र के संदर्भ में सहस्र के अर्थ अनंत बुझी। सहस्र मतलब हो छै 1000, लेकिन सहस्र मतलब अनंत बुझी, वो तो भाव लगाना। तहिना ब्रह्मा जी कहलखिन बौआ भाव लगाबो जे हम सब अमर छी। वास्तव में अमर नहीं छी, इस संसार में क्यों अमर नहीं हुई है, लेकिन जहन इस संसार के लोग अरबों खरबों बेर जन्मत मरत, तो देवता सबके 2-4-10 साल बीते छै, लेकिन समय काटि के देवतों के मृत्यु होते छै। ब्रह्मा जी कहलखिन बौआ तें तोरा अमरता के वरदान नहीं भेटतो, बदला में दोसर जे वरदान मंगबा नहीं मिला। राक्षस कहते बाबा, तो कहन जो अहाँ अमरता के वरदान नहीं दे, तो हम सीधा सीधा वरदान नहीं मांगब, तो हम बड़ घुरछिया के वरदान मांगब। ब्रह्मा जी कहलखिन ठीक छै, से तोरा जेहन मन मानो। ओ राक्षस कहे छै यदि दास्य विमतान वरान में वरदोत्तम भूते सृष्टि व्योमो मृत्युर्मा भून मम प्रभु। बाबा इस संसार के रचना के करे छे, ब्रह्मांड काल के निस्संदेह इस संसार के हम ही बनबै छी। ब्रह्मा बाबा पहले तो हमरा ई वरदान दिया जे अहाँ के बनायल सृष्टि में ककरो बुते हम ने मरी, न मनुष्य के हाथे, न राक्षस के हाथे, न देवता के हाथे, न पशु, न पक्षी, न कीड़ा मकोड़ा, न जलचर, न नवचर, ककरो हाथे